अब देख रहे न्यूज 24, आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को अब दिल्ली में एक अदद आशियाना तक नहीं मिल रहा है। बड़ी मशक्कत के बाद जब दिल्ली के सिविल लाइंस में एक बंगला मिला भी, वो पचड़े में पड़ गया। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने नया बंगला तलाशा, किराया भी तय हो गया 60,000 रुपए महीना। मजेदार बात यह कि यह नया बंगला एक पूर्व कांग्रेसी सांसद भीखूराम जैन का था, जिनके दो बेटे नरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन आपस में ही भिड़ गए। इस मकान को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। केजरीवाल को नरेंद्र जैन ने बंगला दिया है, वो केजरीवाल के समर्थक भी हैं, जबकि भीखूराम जैन के दूसरे बेटे वीरेंद्र जैन का दावा है कि बंगला उनका है और इस पर कानूनी लड़ाई चल रही है। हालांकि केजरीवाल इस बंगले में रह नहीं रहे हैं और अभी बंगले की साफ सफाई वगैरह होकर पूरी तरह तैयारी का काम होना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही पंगा पड़ गया है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। केजरीवाल दिल्ली में घर तलाश पाने में अभी तक नाकाम है। इससे पहले भी एक घर शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन वो भी नहीं मिल पाया। अब दूसरा घर, वो भी पचड़े में पड़ गया है। केजरीवाल को किराएदार रखने को लेकर बंगले के मालिक के दोनों बेटों का भी क्या कहना है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले केजरीवाल के इस नए किराए के बंगले का पूरा मुआयना आपको करा देते हैं। देखिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। यह एक लंबे जद्दोजहद के बाद अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके कन्वेनर को नया घर मिल गया। जी हाँ, मेरे पीछे जो आप ये घर देख रहे हैं, ये यही घर है जिसमें अरविंद केजरीवाल अपने तिलक लेन वाले आवास को छोड़ के शिफ्ट करने वाले हैं। हालांकि अभी के हालात देख कर आपको ऐसा नजर नहीं लगता होगा कि यहाँ पे कोई रहता होगा। मैं आपको बता दूं कि बीते 13 साल से ये बंगला कहिए या कोठी कहिए खाली पड़ा हुआ था। ये पता है नया फ्लैग 4B फ्लैग जो स्ट्रीट ये रोड है, इसका सिविल लाइन का इलाका है, बहुत ही पॉश इलाका है, दिल्ली नॉर्थ दिल्ली के इलाके हैं और इसी घर में अरविंद केजरीवाल शिफ्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को जब सरकारी घर छोड़ने की बात आई, मुख्यमंत्री छोड़ने के बाद, इसके बाद अपनी डॉटर्स के एग्जाम को लेकर उन्होंने जरूर ये रिलीफ लिया था, जिस 31 जुलाई तक उन्हें घर छोड़ना था। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल की तमाम कोशिशें थी वो घर ढूंढने के लिए, जो उसमें बड़ी चुनौती थी अरविंद केजरीवाल, चूंकि उनका एक कद बड़ा हो चुका है, एक वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपके कन्वेनर है, तो उनकी जो जरूरतें थी वो जरूरतों को ये मैच करता हुआ घर करीब करीब। मैं आपको बता दूं कि जो घर के नीचे के हिस्से हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि उनके साथ उनके माता पिता रहते हैं कि जो कि बीमार रहते हैं, उनके लिए वो ग्राउंड फ्लोर का घर शिफ्ट करने चाहता था। और ये इलाका सीधे में आपको लगता है कि जैसे कि आपने तिलक लेन में देखा होगा, अमूमन ये ऑफिस कार्यालय बन जाएगा और इसके बाद ये इलाके ऐसे बनाए गए थे लॉन कि अगर अरविंद केजरीवाल से सुबह कुछ लोग मिलने आते हैं तो बाहर वो मुलाकात कर सकते हैं। और जो ड्राइंग रूम का इलाका है, कम से कम उतना स्पेस जरूर रखा जाए जिसमें करीब 20-25 लोग अचानक उनकी अगर पीएससी की मीटिंग हो और इस तरह की कोई बैठक हो तो उनसे वो बैठक कर सके। कुछ पड़ोसी हैं शायद, उनसे बातचीत करते हैं। क्या सर आप यहीं रहते हैं क्या? नहीं, मैं काम करने आता हूं। अच्छा, बगल में क्या कोई फॉर्म हो? आपको पता है इस घर में कौन शिफ्ट करने वाला? अरविंद केजरीवाल इस घर में पता चला आपको? हाँ, मुझे पता तो चला है कि वो शायद आने वाले, मुझे ये नहीं पता कि जरूर आएंगे वो। हाँ। तो वो कह रहे थे कि रेनोवेट करा के फिर। किनका घर है पता चला? ये जैन साहब का घर है। कौन? वो भीखूराम जैन। हाँ जी, उन्हीं का घर है। हाँ जी, बिल्कुल। भीखूराम जैन कांग्रेस के नेता रहे हैं और चांदनी चौक से सांसद भी रहे हैं। उन्हीं का ये मकान है, उन्हीं की पैतृक, उन्हीं की संपत्ति है और आज शायद उनके बेटों के जिम्मे होगी। लेकिन इसी मकान में देखिए एक आयरनी भी देखिए, जिस कांग्रेस विरोध के प्रतीक रहे थे अरविंद केजरीवाल, उनके विरोध लड़ाई लड़के अपनी पूरी पार्टी खड़ी करी थी, उन्हीं के एक नेता के घर में उनको आज आश्रय मिला है। और हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति के केंद्र बिंदु बन जाए। फिलहाल इस घर के हालात को देख के लगता नहीं कि वो शिफ्ट कर पाएंगे, लेकिन 1-2 महीने का रेनोवेशन का वक्त है। तब तक 31 जुलाई तक उस अपने घर में रह सकते हैं और 31 जुलाई से मुझे लगता है पहले कि इस घर को रेनोवेट कर लिया जाएगा, जिस पर अरविंद केजरीवाल यहाँ के शिफ्ट करेंगे। और जो मुश्किलें बाकी के घरों में रखते, हो सकता है कि इस इलाके के लोगों के लिए एक चुनौती भी हो, एक उम्मीद की भी चीज हो, एक अच्छी चीज हो कि उनके पास एक ऐसा नेता आके रहता है। अपने कैमरे सहयोगी मुकेश के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। जी हाँ, घर तो यही है जो शॉर्टलिस्ट हुआ है। बताया जाता है कि भीखूराम जैन जो कि कांग्रेस के सांसद रहे हैं, उनका ये घर है, लेकिन उनके जिस बेटे ने अरविंद केजरीवाल को ये घर किराए पर देने को सहमति जताई थी, अब ऐसा लगता है कि उनका उनके भाई के साथ विवाद हो गया है, क्योंकि दूसरा भाई अब ये कह रहा है कि मैं कानूनी लड़ाई चल रही है इस घर को लेकर और मैं इस घर को अरविंद केजरीवाल को किराए को देने को सहमत नहीं हूं। जी हाँ, दोनों भाइयों के बीच एक तरह से टकराव शुरू हो गया है।
कांग्रेस के पूर्व नेता भीखूराम जैन के बेटे नरेंद्र जैन का दावा है कि उन्होंने कानूनी तरीके से केजरीवाल को मकान किराए पर दिया है। दूसरे भाई मना कर रहे हैं। पहले आपको सुनवाते हैं, पहले भाई का क्या कहना है। भीखूराम जैन ने जो मकान अरविंद केजरीवाल को किराए पे देने की बात की है, उसको लेकर विवाद छिड़ गया है। उनके जो भाई हैं वीरेंद्र जैन, वो उन्हें कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे हैं। खुद नरेंद्र जैन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। भाई, आपके कह रहे हैं पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल से जुड़ के आप। पॉलिटिकल माइलेज मैं नहीं समझता कि मेरे जैसे परिवार को पॉलिटिकल माइलेज की आवश्यकता है। मैंने जैसे अभी बताया कि हमारा परिवार एक ऐसे परिवार से मैं बिलोंग करता हूं जिसमें मेरे फादर ने सारी उम्र समाज सेवा में सारी उम्र लगाई है। तो पॉलिटिकल माइलेज इज नो रीजन फॉर मी। कोई मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता जिसके कारण मैंने ऐसा कार्य किया है। दूसरी ओर उन्होंने कि हमको पेपर पकड़ाया है, ये कोर्ट का एक बताते हैं ऑर्डर कि 2013-14 का ऑर्डर है। वो साफ कहते हैं कि विवादित प्रॉपर्टी आप 7 भाई बहनों में बंटनी है, तो कैसे आप उन्हें किराए पे दे सकते हैं, वो कह रहे हैं। ऐसा है कि स्टे जिसको आप कह रहे हैं, स्टे में कोई ऐसा स्टे का मायने नहीं होता जिसमें कि हम प्रॉपर्टी को किसी को किराए पे नहीं दे सकते या किसी को मेहमान नहीं बना सकते या उसको रिपेयर नहीं कर सकते या उसको हम उससे कोई ना कोई कमाई नहीं कर सकते। स्टे जिस प्रकार से ये स्टे ऑर्डर की बात आप कर रहे हो, उस स्टे में ये लिखा गया है कि मैं इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता। तो बेचने में और किराए पे देने में और उसको रिपेयर करने में बहुत अंतर है। और जहाँ तक बात आपने पॉलिटिकल माइलेज की बात करी, मैं समझता हूँ ये घर का हमारा झगड़ा है जो आज पब्लिक में आ रहा है। वो मेरा भाई जिसको दर्द है कि इतनी पॉलिटिकल पब्लिसिटी हुई है, उसमें शायद उसको कोई दर्द होगा, इसके कारण ये आप लोगों को उन्होंने बुलाया है। मैं समझता हूँ इट इज़ अ वेरी शैलो थिंकिंग, बहुत घटिया सोच है। कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे हैं, कल वो कोर्ट में तो वो ऑलरेडी हैं, ले जाने की बात नहीं, ऑलरेडी कोर्ट में हैं। तो क्या नई चीज़ क्या पैदा करेंगे? और अगर वो कोई एप्लीकेशन कोर्ट में लगाते उसका भी जवाब आपके सामने आ जाएगा, कोई नई बात नहीं है। तो आप केजरीवाल को मकान देंगे? आप बिल्कुल देंगे, और वो हमारे मेहमान हैं, वो हमारे मेहमान की हैसियत से मकान में आएंगे। मेहमान की हैसियत से रहेंगे या आपको उससे कमाई भी होगी? नहीं, कोई कमाई नहीं होगी, मेहमान की हैसियत से रहेंगे। अब आप समझिए कि मेहमान के लिए कौन सा स्टे है, ये मैं आपसे और आपके माध्यम से कोर्ट से जरूर पूछना चाहूँगा। चलिए, अतिथि देवो भव की परंपरा 2 देश में है। देखना होगा कि जो ये विवाद एक परिवार में छिड़ा है, इसका उपाय कोर्ट कब तक निकालता है। धीरज ठाकुर के साथ शिवांग माथुर, न्यूज़ 24, दिल्ली। तो जिस सिविल लाइंस के बंगले को केजरीवाल ने किराए पर लिया, उसका एक और मालिक है। एक भाई को आपने सुना, नरेंद्र जैन के भाई वीरेंद्र जैन का दावा है कि इस बंगले पर उनका हक है। देखिए। के बेघर लोगों को घर दिलाने वाले अरविंद केजरीवाल आज खुद एक आश्रय की तलाश में है। एक मकान उनको दिया गया था जो कांग्रेस के भूतपूर्व मिनिस्टर रहे हैं, MP रहे हैं, भीखूराम जैन, उनके पुत्र द्वारा, उसको लेकर विवाद हो गया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, आपके जो भाई हैं नरेंद्र जैन, उन्होंने एक प्रॉपर्टी जो थी वो दी थी अरविंद केजरीवाल को किराए पे रहने के लिए, क्योंकि अब उनको अपना मकान खाली करना है जहां वो तिलक लेन में रह रहे हैं। उसको लेके आपने कह रहे हैं कि आप कोर्ट में जाएंगे क्योंकि वही विवादित प्रॉपर्टी है। क्या पूरा मसला है? देखिए, हम 5 भाई हैं और 2 बहनें हैं। ये जो प्रॉपर्टी है, हमारी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अंडर लिटिगेशन है। वी हैव डिस्प्यूट बिटवीन ब्रदर्स फॉर डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टीज, और ये हमारा 2010 से हमारा ये डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। तो आप ये कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी केजरीवाल को दी जा रही है वो आपके जो 5 भाई और 2 बहनें हैं, वो भी मामला विवादित है और वो किसी के पास नहीं, मामला कोर्ट में है। कोर्ट में है, दैट इज स्टिल, क्योंकि वो ऑर्डर चाहे कोर्ट से हो गया कि ये हमारे 5 बास्केट में डिवाइड हो गया, लेकिन वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। द स्टे ऑर्डर कंटिन्यूज एंड टिल द मैटर इज एग्जीक्यूटेड, दिस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। तो नरेंद्र जैन किसी को दे नहीं सकते? किसी को दे नहीं सकते, ही कैन नॉट गिव इट टू एनी। कितने लंबे समय से ये मामला चल रहा है? हमारा 2010 से ये मामला कोर्ट में चल रहा है, और इसका 2012 में एक ऑर्डर हुआ, अब ये 2013 में एक ऑर्डर हुआ, और ये स्टे ऑर्डर हमको वक्त पे स्टे ऑर्डर मिले हुए हैं। और लास्ट स्टे ऑर्डर जो है हमारा वो अगस्त 14, 2013 को वी हैव ऑल एग्रीड इन कोर्ट एंड एज पर द कोर्ट ऑर्डर दैट द स्टेटस को विल बी मेंटेन। सो दिस कैन नॉट बी गिवन, दिस कैन नॉट बी गिवन टू एनीबॉडी। आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो भाई हैं नरेंद्र जैन एक पॉलिटिकल एडवांटेज, एक माइलेज लेने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल से इस तरह? बिल्कुल, वो मेरे को लगता है, जो मैंने अखबारों से पढ़ा है कि वो शायद वो उनके बहुत करीब आ गए हैं और वो उनको कोई पॉलिटिकल एडवाइज़र बन गए हैं। एक अखबार की न्यूज़ के हिसाब से मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं पता। वो 2 वजह से ये उनको दे रहे हैं। एक तो वो मुझे प्रेशराइज़ करना चाहते हैं कि मैं अपने शेयर जो है वो छोड़ दूँ, और जैसे उन्होंने पहले भी मुझे तंग किया है कि मैं कांग्रेस लीडरशिप के साथ बहुत क्लोज हूँ, तो वो मुझे तंग करते थे। और अब वो उसी के अंदर अब वो करना चाहते हैं कि वो आपके उसके साथ की अनदर
चीफ मिनिस्टर के या जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ बहुत क्लोज हैं, तो वो मुझे धमकाना चाहते हैं या मेरे को प्रेशराइज करना चाहते हैं। मूविंग द कोर्ट मैक्सिमम टुडे और टुमारो आई एम गोइंग टू मूव द कोर्ट। तो कहीं ना कहीं आशियाना छोड़िए, एक सहारे की जरूरत है, एक घर की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल को देखना होगा कि कब उनके घर का सपना पूरा हो पाता है। धीरज ठाकुर के साथ शिवांग माथुर, न्यूज़ 24, दिल्ली।